हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह। मैं हूं सुनीता सिंह और आज का अपना क्लास है एमसीक्यू से रिलेटेड। ओके, एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 9 क्लास 10 के लिए जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है वो मैंने आपको इसका पहला वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताया है। ओके, ज़रूर से उसे देखिएगा क्योंकि उस वाले पार्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, आपके ये समझ के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। और फिर एक बार मैं बता दूं आपको कि ये चैप्टर इस बार के एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से सिलेबस को रिड्यूस भी किया गया है, बट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से नहीं किया गया है रिड्यूस सिलेबस को, इसलिए इससे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप ध्यान से एमसीक्यूज़ बनाइए और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो आज हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैंने देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि 4 तक मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। ध्यान पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। जैसे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। तो पहले एक वॉल बना लीजिए आप, है ना, ये एक वॉल बन गया, उस पर एक लैडर लगा दीजिए, ऐसे लैडर लग गया। ठीक है, इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, तो क्या कह रहा है कि लैडर जो है वो वॉल के साथ क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन द हाइट ऑफ द वॉल विल बी, तो हाइट ऑफ द वॉल निकालना है ये, तो ये ABC होता है। ठीक है, तो इतना नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो क्या है इसके लिए, देखिए 15 मीटर का लैडर है तो ये 15 मीटर लैडर हो गया, आपको ये निकालना है। तो ये एंगल ऑफ मेजरमेंट है, तो इसके सामने जो होता है वो P, 90 के सामने जो होता है वो H। एक बारी बता दे रही हूँ, इसको हर जगह इस्तेमाल करेंगे हम लोग। H जहाँ 90 डिग्री है उसके सामने H, और एंगल ऑफ मेजरमेंट के सामने P, और जो बच गया वो B। तो आप क्या देख रहे हैं, H दिया हुआ है और B निकालना है, तो आपका रिलेशन कौन सा आ जाएगा, कॉस लेंगे आप, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री बराबर B/H होता है ना, ये आप पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2, और B का वैल्यू निकालना है, H दिया है 15। ओके, तो 2B इक्वल टू 15 हो गया, इसलिए B बराबर कितना हो जाएगा 15/2। ओके, तो 2 7 जा 14.25 जा 10, तो 7.5 मीटर हमारा हुआ आंसर, यानी वॉल का ऊंचाई कितना हो गया 7.5 मीटर। और एक बात आपको बोल दूं बच्चों, थोड़ी सी आवाज़ अगर आएगी वीडियो में तो इग्नोर कीजिएगा उसे, क्योंकि अगल बगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और दिन भर चलता है, इसलिए वीडियो कभी भी बनाऊंगी मैं ना तो आवाज़ होगा ही होगा। ओके, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा इसको, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप अपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपने लोग का, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एंगल C, एंगल C का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ये दिया है और यहाँ दिया है। तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो एंगल ऑफ मेजरमेंट के सामने P और 90 के सामने H, तो P और H का रिलेशन ढूंढिए, किस में होता है, साइन में या कॉसेक में। तो साइन ही हम लोग लेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन क्या हुआ, साइन C इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, P/H लिखेंगे। फिर साइन C बराबर P का वैल्यू कितना हो गया 7, और नीचे क्या हो जाएगा 14, तो 7 2 जा 14, 1/2 हो गया। तो साइन C इक्वल्स टू, साइन का कितना वैल्यू हाफ होता है, साइन में कितना वैल्यू हाफ होता है, तो 30 डिग्री पे हाफ होता है साइन का वैल्यू। आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा कि साइन 30 इक्वल टू हाफ होता है। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो C बराबर कितना आया हमारा 30 डिग्री। तो यही निकालना था एंगल ऑफ मेजरमेंट, हमारा ऑप्शन कौन सा सही गया, C। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 6 बनाया। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि हर तरीके से ये दो ही बात होती है कि यानी तीनों में से कोई लेंथ निकालना होता है और एंगल निकालना होता है। तो एंगल निकालना मैंने आपको एक बता दिया, लेंथ निकालना मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया है, अभी भी सिखाया है, आगे भी सिखाऊंगी। तो इतना ही आता है, कुछ और बाहर से नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हाइट एंड डिस्टेंस में हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल पोल बना लीजिए। ठीक है,
उस पर एक रस्सी को टाई कर दीजिए, स्ट्रेच बांध दीजिए, और वो फिर क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। एकदम सेम क्वेश्चन है पीछे जैसा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन कुछ भी आएगा अकॉर्डिंगली आपको बनाना है, जैसे जैसे कहेगा वैसे बनाइए और फटाक से शुरू हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोप का लेंथ दिया है 20 मीटर, तो हो गया ABC। क्लियर। तो अब इसमें निकालना क्या है भैया, पोल निकालना है। पीछे क्या था, पीछे आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें भी यही निकालना था आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर उसी तरीके से आप करें, तो ये हो गया P और ये हो गया H, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H, यानी कि P/H का मतलब कितना हो गया, तो P रह गया और आपका H हो गया 20। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और P/20, तो 2P बराबर 20, यानी आप क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, तो 10 मीटर। आ रही बात समझ में कैसे बनाया मैंने उसे। तो बस जैसे कैलकुलेशन आप चाहो तो यहीं पे काट के भी ऐसे कर सकते हो, इजीली कट जाता है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहीं पे। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं ना तो उतना ज़्यादा नहीं देखना होता है कि प्रोसेस ये करना है वो करना है, आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, तब बन जाएगा आपसे। तो 10 मीटर कहाँ है आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 मीटर, तो ये हमारा हो गया 10 मीटर। क्लियर। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने लोग का, देखिए क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इफ़ द टावर इज 100 मीटर हाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द फुट ऑफ द टावर। यानी ये कह रहा है कि फुट ऑफ द टावर, यानी टावर ये बन गया, और आपका क्या है 100 मीटर लंबा टावर है आपका। ठीक है, उसके बाद कहता है किसी पॉइंट P पे, ग्राउंड पे किसी पॉइंट P पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसका टॉप ऑफ द टावर का क्या है 30 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है कि आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड दिस पॉइंट P। ओके, ये निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं इसमें देखिए क्या करना है, तो फिर क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ मेजरमेंट के सामने P, इसके सामने H और ये बचा B। तो P और B वाला रिलेशन आप ढूंढेंगे यहाँ पे। P और B वाला रिलेशन बनाएंगे तो कौन सा होगा, 10 डिग्री इक्वल टू P/B होता है। 10 का वैल्यू होता है 1/√3। P का यहाँ पे P दे रखा है 100 और B मालूम करना है आपको, B मालूम नहीं है, इसलिए B बराबर क्या हो गया 100√3 मीटर। तो ऑप्शन ढूंढिए कि ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखिए 10 यहाँ पे 100√3 मीटर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हम लोगों का सही। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का है। एकदम मिस गाइड मत होइएगा कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये 2 नंबर का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसलिए कितना तेज़ी से आप बना सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है। दे रहा है कि द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके पता कर सकते हो। वेट पता कर सकते हो, शेप पता कर सकते हो, हाइट का पता कर सकते हो, नन ऑफ दीज पता कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो जाए, क्योंकि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। और ये आपको बताया गया है कि ये इसका इस्तेमाल करके हम लोग हाइट और एंगल निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा कि द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाम भी है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे नाम से जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं या फिर एंगल भी निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गया सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट। ओके, तो ये इस टाइप से भी आता है कि फिल अप द ब्लैंक्स दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको चुन के उस ऑप्शन का वहाँ पे आंसर करना होता है, मतलब वहाँ पे लिखना पड़ता है कि 9 का सी सही गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत जल्दी से इसको बना लीजिए आप। देखिए, इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फ्रॉम 100 मीटर हाई टावर इज़ 45 डिग्री देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक टावर बना दिया और एक ग्राउंड पे, कार तो हवा में उड़ेगा नहीं ना, ग्राउंड पे एक कार है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि और ये
100 मीटर हाई टावर, तो टावर 100 मीटर ऊंचा है, बना दिया। उसके बाद कहता है कि ये टावर के टॉप से आपका फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फ्रॉम 100 मीटर हाई टावर इज़ 45 डिग्री। तो कार डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ ये कार है, मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ आपको ताकि आप बनाने में इस टाइप का क्वेश्चन और आए तो आप बना सको उसे। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री। तो जब हम लोग इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या होता है, 45 डिग्री होता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अब ये 45 हो गया, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर, ये निकालना है, यही आपका व्हाट है। ठीक है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें रिलेशन ढूंढिए, ये P है और ये B है, ये तो फिक्स है कि ये H होता है। ठीक है, तो P और B का रिलेशन किस में होता है, आप देखें, आप इसको बनाएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए tan 45 डिग्री बराबर P/B कर दिया आपने। ठीक है, तो tan 45 का मतलब 1 हो गया, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। P आपका दिया है 100 और B आपका दिया है कुछ नहीं, यानी B तो आपको निकालना ही था। तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो B बराबर क्या आया, 100 मीटर, यानी कि फुट ऑफ द टावर और कार के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 100 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, 100 मीटर। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया, मतलब पिछले वीडियो में 4 बताया था, आज 6 बताया आपको। तो इसी टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा 1 मार्क्स में नहीं आना है। MCQ में इससे ज़्यादा ना टफ आएगा ना कुछ और आएगा। ठीक है, अब 2 नंबर और 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस बच गए हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसे देख पाओगे। और जुड़े रहो मेरे साथ, क्योंकि अब मैं आपको 2021 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए साइंस के सारे MCQ और मैथ से रिलेटेड जितने भी MCQ 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी, सिखाऊंगी आपको, और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।